हाँ देखा ना मैंने आज ऑफिस में, तुम पर रेड कलर बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, बड़ा नोटिस कर रहे हो मुझे आजकल। अरे नोटिस नहीं करता हूँ, नजरें अपने आप ही तुम्हारी ऊपर टिक जाती है। थोड़ा कम सुंदर लगा करो ना मैडम। और आप थोड़ा कम तारीफ कीजिए ना जनाब, रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? मुझे सुलाने की बड़ी जल्दी है तुझे, हाँ? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो ऑफिस भी जाना है ना। अच्छा ठीक है, सो जाओ। और सुनो, कल कौन सा कलर पहनोगी? आप भी ना जाइए, आपकी पत्नी वेट कर रही होगी। निशा और विक्रम एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। विक्रम को निशा से बात करना इतना पसंद था कि वो रात रात में छत पर चढ़ जाया करता था। अरे आपको सोना नहीं है क्या? 12 बज गए हैं। आ रहा हूँ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ। किससे इतना हंस हंस कर बातें होती है आपकी? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं अपने काम के लोगों से बात भी ना करूं? अरे आप गलत मत समझिए। गलत मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम सोचती हो मेरे बारे में गलत। अरे थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा ठीक है, अब आप नाराज मत होइए। हाँ ठीक है। प्रिया और विक्रम की शादी को 5 साल हो चुके थे, और जैसा हर पति पत्नी के बीच होता है, इन दोनों के बीच भी थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती थी। पता नहीं इनको क्या हो गया है, आजकल सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। क्या बड़बड़ाने लगी हो? सो जाओ ना चुपचाप। हाँ सो रही हूँ। सुबह सुबह विक्रम का फोन बजा, जिससे प्रिया की आंख खुल गई। इतने सुबह सुबह कौन फोन करने लगा इन्हें? प्रिया ने फोन देखा तो नितिन का नाम शो हो रहा था। अभी तो ये सो रहा है, मैं ही बात कर लेती हूँ। प्रिया ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उधर से निशा की आवाज आई। गुड मॉर्निंग जी, बड़ी जल्दी फोन उठा लिया आपने। आज ग्रीन कलर पहन रही हूँ, तैयार होकर फोटो भेजती हूँ। प्रिया ने फोन कट कर दिया और घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद विक्रम भी तैयार होकर बाहर आया। मेरा टिफिन रेडी कर दिया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना तुमसे। मुझे याद नहीं रहा। हाँ, तुम्हें मुझ पर शक करने से फुर्सत ही नहीं है, मेरा टिफिन कहाँ से याद होगा? ये नितिन कौन है? कौन नितिन? आपके ऑफिस का नितिन, और कौन? अब साथ में काम करता है मेरे, तुम क्यों पूछ रही हो? सुबह फोन आया था उसका, कह रहा था आज ग्रीन सूट पहन कर आएगा। अच्छा, अब मेरे पीछे तुम मेरा फोन भी चेक करने लगी हो? अभी फोन चेक किया नहीं है, जिस दिन कर लिया ना, उस दिन पता नहीं क्या होगा। अरे क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इतनी लड़ाई किस बात की? मम्मी जी, ये ऑफिस की लड़कियों से बात करते हैं। तो बात ही तो करता हूँ, कौन सा किसी को घर ले आया, और ऑफिस में काम करते बात तो हो ही जाती है। अच्छा, इतनी बात कि वो तैयार होकर आपको फोटो भेजे? विक्रम, बहू क्या बोल रही है? माँ, आप मंदिर में ध्यान लगाओ, मेरी जिंदगी में नहीं। ठीक है, वैसे भी अब मेरा क्या ही हक बनता है तुम लोगों के बीच में बोलने का। निर्मला चुपचाप पूजा की थाली लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है। अब तुम ना ज्यादा बहस मत करो, जाकर टिफिन बना दो, नहीं तो मैं बाहर ही खा लूंगा। आप बाहर खाने की आदत डाल लीजिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करोगी अब तुम, और घर छोड़कर जाओगी? हाँ जाऊंगी। आप कीजिए अपनी ऑफिस वालियों से बात। अरे वो सिर्फ दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त होती ना तो उससे रात रात भर बातें नहीं होती आपकी। वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कहती। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। प्रिया अपना सामान पैक कर मायके निकल जाती है, और मायके में सुबह सुबह उसे देखकर उसकी भाभी कहती है, अरे नन्ना जी, बड़ी सुबह आ गई आप, दामाद जी नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए, मैं आई हूँ। गुस्से में लग रही हैं आप, कोई बात है क्या? बाद में बात करती हूँ ना भाभी, अभी मेरा दिमाग खराब है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और पूजा अपने पति से कहती है, सुनो, तुम्हारी बहन गुस्से में है, कहीं घर छोड़कर तो नहीं आ गई? देखो मैं उसे ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी यहाँ। हाँ, हमारे खुद के कितने खर्चे हैं। अरे इतना क्या सोच रही हो, अभी तो उसे आए हुए 20 मिनट भी नहीं हुए। जो भी हो, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो अपनी बहन को समझाकर भेज देना ससुराल वापस। हाँ भैया, देख लूंगा मैं। प्रिया को मायके में 2 दिन हो चुके थे। इधर विक्रम ऑफिस में निशा के साथ मजाक मस्ती में लगा हुआ था। क्या हुआ निशा, एकदम से उदास क्यों हो गई तुम? क्या बताऊं, अब मैं जहाँ रहती थी उस मकान मालिक के घर में शादी है, तो मुझे अभी कुछ दिनों के लिए घर खाली करना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अब एकदम से कहाँ जाऊं। अरे तो तुम इतना परेशान क्यों, और सबसे बड़ी बात, मेरे होते हुए परेशान क्यों? तो फिर क्या करूं, बताओ ना। आपकी नजर में कोई अच्छा घर है? बिल्कुल है, पर मुझे लगता नहीं कि तुम मानोगी।
अरे बाबा मुझे बहुत अर्जेंट में चाहिए, मैं मान जाऊंगी, बताओ ना, यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक काम करते हैं, शाम को मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दिखा दूंगा, पसंद आए तो सुबह शिफ्ट हो जाना। ठीक है। शाम के वक्त विक्रम निशा को अपने ही घर ले आता है। यह कौन है बेटा? माँ, ये मेरी दोस्त है, हमारे घर में वैसे भी कमरा खाली है तो मैं इसे दिखाने ले आया। तो ये घर आपका है? हाँ जी, मेरा ही है। और अगर आपकी मर्जी हो और अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ रह सकती हो। अच्छा, और आपकी पत्नी? देखो निशा, उसके साथ ना मेरी इतनी बनती नहीं है, उसे कभी मुझे उतना समझा ही नहीं जितना तुम समझती हो। आप परेशान हो? हाँ निशा, एक्चुअली सुकून तो मुझे तुम्हारे पास ही मिलता है, घर में तो बस कलेश होता है। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। वैसे भी कम से कम 1 महीने तक तो मैं कहीं और नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है, तो कल तुम अपना सामान ले आना। और बहू का क्या? वो मुझसे छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती है और छोटी सी बात पर नाराज होकर चली गई है घर से। अरे विक्रम जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। पता नहीं निशा, अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो मेरा क्या होता। आप ज्यादा सोचिए मत, मैं कल अपना सामान ले आऊंगी। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। विक्रम निशा को घर छोड़ने चला जाता है। इधर प्रिया की भाभी पूजा ने घर में हल्ला मचा कर रख दिया था। नाना जी, और कितने दिन आपको यहाँ रुकना है? क्यों, क्या हुआ भाभी? अरे क्या ही होगा, आप इतने दिन से अपना ससुराल छोड़कर यहाँ हैं। विक्रम जी भी आपको लेने नहीं आए, ना फोन आता है। आप दोनों के बीच में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही रहने आ गई थी। नाना जी, अपने घर पर ध्यान दो, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, खुला घर देखकर चोर घुस जाते हैं। मतलब ये कि आपको अपने घर जाना चाहिए। आपको पता ही है कि आपके भैया कितना ही कमाते हैं, आपको थोड़े खर्चे भी तो देखने चाहिए ना। समझ गई भाभी, 2 दिन बाद मैं अपने घर लौट जाऊंगी। सही डिसीजन लिया है आपने। 2 दिन बाद प्रिया अपने ससुराल लौट कर आती है और घर में निशा का सामान देखकर अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी ये सब क्या है और ये औरत कौन है? बहू, ये तो तेरे जाने के बाद ही आ गई थी, विक्रम के साथ काम करती है। क्या? लेकिन क्यों? अब बहू मेरी कितनी ही चलती है यहाँ, तू आ गई है तो खुद समझ ले। विक्रम जी, विक्रम जी! वो सो रहे, उन्हें डिस्टर्ब मत करो तुम, वैसे ही उनकी जिंदगी में बहुत जहर घोल रखा है तुमने। ये कहने वाली तुम होती कौन हो? मैं जो भी हूँ, तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे उनकी। तुम्हारी तरह बात बात पर लड़ाई नहीं करती उनसे। मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, मैं विक्रम जी से ही मिलूंगी सीधा। प्रिया कमरे में जाती है और विक्रम को जगाकर कहती है, अब बात यहाँ तक आ गई कि अब आप सौतन ले आए मेरी। वो मेरी दोस्त है, 1 महीना यहाँ रहेगी, उससे कह दो कहीं और जाकर रहे। नहीं, वो यहीं रहेगी और तुम उससे कुछ नहीं कहोगी। ठीक है। प्रिया चुपचाप किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। मम्मी जी, खाना तैयार है। आ रही हूँ बहू। हमारा खाना? मैंने सिर्फ मेरा और मम्मी जी का खाना बनाया है, बाकी आप अपना देख सकते हैं। मैं बना देती हूँ, आप आराम से बैठिए ना विक्रम जी। थैंक यू निशा। प्रिया, सीखो कुछ निशा से। निशा किचन में खाना बनाने जाती है और प्रिया भी बर्तन धोने का बहाना करके वहां खड़ी हो जाती है। निशा, तुम्हारा फोन बज रहा है। आ रही हूँ। निशा के जाते ही प्रिया गैस पर चढ़ी सब्जी के पास आती है। बढ़िया ही मेरे पति को खाना बनाकर खिलाएगी, तुझे तो मैं यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी। मेरे पति पर डोरे डाले ना, अब देख। प्रिया सब्जी में लाल मिर्च भर भर कर डाल देती है। विक्रम जी, आकर खाना खा लो। आ रहा हूँ निशा। जैसे विक्रम पहला निवाला लेता है, मिर्च की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे, मारना चाहती हो क्या मुझे? क्यों, क्या हुआ? देखो तो सही, कितनी मिर्च डाल रखी है तुमने इसमें। नहीं तो, मैंने तो 1 ही चम्मच डाली थी। अरे, पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पैकेट डाला हुआ है। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगा। विक्रम उठकर कमरे में चला जाता है और प्रिया निशा से कहती है, सुनो, इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। बर्तन ये जो तुमने खराब किए ना, धो कर रख देना। ठीक है। निशा घर के कामों में लग जाती है और अगले दिन प्रिया सुबह सुबह उसे जगाने पहुंच जाती है। निशा, निशा, दरवाजा खोलो। क्या वो प्रिया, तुम इतनी सुबह सुबह जाग क्यों रही हो? मैडम, ये घर है, कोई होटल नहीं है, यहाँ रहना है तो काम करो। क्या काम है? उठो, पोंछा लगाओ। अच्छा, मेरे आने के बाद ही तो इस घर में पोंछा लगना शुरू हुआ होगा, तुम नहीं लगा सकती हो क्या? तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं? अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जो समझना है समझो, काम तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है आ रही हूँ। निशा घर में पोछा लगाने जाती है और प्रिया वहीं से गुजर जाती है। प्रिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ? तो दोबारा लगा लो। अब तुम्हारे पोछा लगाने के चक्कर में मैं अपना काम तो नहीं रोक सकती। यहाँ टहलने के अलावा कोई और काम नहीं कर रही हो तुम? प्रिया और निशा आपस में बहस करने लगते हैं, जिसे सुनकर विक्रम बाहर आता है। ये क्या सुबह सुबह से नाटक लगा रखा है? काम करने को कह रही हूँ इस सौतन से। सौतन? विक्रम जी देखिए ना। प्रिया, जबान संभाल कर बात करो। ओहो, उसे कुछ कहा तो बुरा लगा। हाँ, है निशा मेरी सौतन। प्रिया, अब एक शब्द और नहीं। निशा, तुम अंदर चलो। हाँ, ले जाओ अंदर ले जाओ। अगर मैंने भी इसे घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। निशा रोने लगती है। विक्रम उसे कमरे में ले जाता है। निर्मला ये सब देखकर प्रिया के पास आती है। बहू, ये सब क्या कर रही है? मम्मी, जिसने मेरा पति मुझसे छीना है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बहू, निशा को परेशान करके क्या मिलेगा तुझे? मम्मी जी, मैं अपनी सौतन को घर से निकाल कर रहूंगी। बहू, अगर निशा निकल गई और कल को विक्रम किसी और को ले आया तो? मतलब? बहू, निशा को कुछ कहने से पहले तू अपने पति को देख। तेरा पति निशा को लाया है, वो नहीं आई है। आज निशा है, कल कोई और हो सकती है। तो फिर अब मैं क्या करूं मम्मी जी? बहू, तू अपने पति को सुधार। उसे एहसास दिला कि वो गलती कर रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में दो लोगों के अलावा किसी तीसरे की कोई जगह ही नहीं होती। समझ गई मम्मी जी। अगले दिन घर में बड़ी शांति थी। निशा और विक्रम ऑफिस जा चुके थे और जब शाम को दोनों के वापस आने का टाइम हुआ तो प्रिया अपने पड़ोसी आकाश के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अरे भाभी, आप कुछ काम था? नहीं, आप बताइए क्या हालचाल है? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। अरे विक्रम जी आ गए, मैं चलती हूँ। विक्रम और निशा प्रिया को आकाश के साथ खड़ा देखकर अंदर चले जाते हैं। अगली शाम प्रिया फिर आकाश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। भाभी, आप? हाँ, आज मैंने शाही पनीर बनाया था तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। अरे वाह, अंदर आइए ना। प्रिया विक्रम की तरफ देखते हुए आकाश के घर में चली गई और फिर अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अच्छा आकाश, मैं अब चलती हूँ। आती रहा करो भाभी, अच्छा लगता है। हाँ जरूर। प्रिया घर आती है और विक्रम गुस्से में उसे देखता है। बड़ा हंस रही हो। आजकल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा उस आकाश के घर आना जाना? क्यों, क्या हुआ? वो तो तुम बताओ ना, क्या चल रहा है उसके घर और तुम्हारे बीच? आप होते कौन है ये सवाल पूछने वाले? पति हूं मैं तुम्हारा। बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? वही जो आपके और निशा के बीच चल रहा है। प्रिया ने इतना कहा और अपने कमरे में आ गई। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। अगली शाम प्रिया ने आकाश को खाने पर बुलाया हुआ था और जब विक्रम निशा के साथ ऑफिस से घर आया तो उसके होश उड़ गए। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई। मैं आपको दिख नहीं रहा इस घर में क्या हो रहा है? बेटा मेरी कहाँ ही चलती है, मुझे तो पूजा पाठ करने दो भाई। अब पूजा में लगी रहो, यहाँ मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अरे क्या बोल रहा है, मैं तो जा रही हूँ भाई। अच्छा भाभी, चलता हूँ अब। अच्छे से खाया पिया करो, देखो तो कितने पतले हो गए हो। हाँ, आपके पास ही आ जाया करूंगा अब तो। जरूर। कमरे में नहीं चलना कि विक्रम? तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। निशा कमरे में चली जाती है और विक्रम हॉल में प्रिया का इंतजार करने लगता है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है? मुझे मोहल्ले से क्या लेना देना? क्यों नहीं है लेना देना? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। कहते हैं विक्रम की पत्नी का बाहर के लड़के के साथ चक्कर है। हाँ तो इसमें क्या हुआ? आपका भी तो बाहर की लड़की के साथ चक्कर है। मोहल्ले वाले तो ये भी कहते हैं प्रिया के पति का बाहर की लड़की के साथ चक्कर है। अरे पर कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। जितनी बेइज्जती आपकी होती है मेरी भी होती है। तो अब तुम मेरी बराबरी करोगी? बराबरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि किसी और पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए मिस्टर विक्रम। प्रिया बात कर रही थी कि उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर आकाश का नाम दिख रहा था। प्रिया विक्रम को छोड़कर अपने कमरे में चली गई। विक्रम आ नहीं रहे हो क्या? अरे आ रहा हूँ निशा। विक्रम निशा के पास जाता है। आज तो ऑफिस में बहुत थक गए ना, आओ तुम्हारा सिर दबा दूं। निशा। हाँ बोलो। निशा, मेरे एक दोस्त के घर के पास एक अच्छा फ्लैट है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओगी? लेकिन क्यों? निशा, मुझे समझ में आने लगा है, मुझे लगता है मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या? मैं फिर कभी समझाऊंगा। तुम अभी जा सकती हो, मैं टैक्सी बुला देता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
विक्रम निशा को दूसरी जगह भेज देता है और सुबह सुबह प्रिया के लिए चाय बनाकर लाता है। क्या हुआ, आपने चाय क्यों बनाई, निशा कहाँ है? प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा होता है। अच्छा, तो मेरी सौतन? अरे वो कभी नहीं आएगी। अच्छा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? विक्रम जी, मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। क्या? यही कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। अरे लेकिन क्यों? मैं माफी मांग रहा हूं ना तुमसे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। विक्रम जी, भरोसे की डोर बहुत नाजुक होती है और एक बार अगर ये डोर टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ सकती। आज आप माफी मांग रहे हैं, कल को फिर आपको कोई पसंद आ जाएगी, फिर मुझे सहना होगा सब। अच्छा, लेकिन तुम किसके दम पर मुझे छोड़कर जा रही हो? शायद आप भूल गए हैं, MBA किया हुआ है मैंने। अपने दम पर आपको और इस घर को छोड़ रही हूँ। और आपकी टोन सुनकर अब समझ में आ गया है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। प्रिया अपना बैग उठाती है और विक्रम को छोड़कर निकल जाती है। अरे प्रिया सुनो तो। बेटा, इतना अच्छा रिश्ता तूने अपने हाथों से खराब कर लिया, अब उसे रोकने का कोई फायदा नहीं। समय रहते उसकी कदर की होती तो आज बात कुछ और होती। विक्रम अपनी माँ की बात सुनकर चुप रह जाता है और सामने दीवार पर लगे आईने में अपने आप से नजरें मिलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था।